देखो, दो तरह का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक प्रोडक्ट ए और एक प्रोडक्ट बी। दो तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट ए का बाकी के सम के जैसा दिया हुआ, जो प्रोडक्ट ए है वो उसका, वो हमको बनाना है 5,000 यूनिट। और प्रोडक्ट जो बी है वो हमको बनाना है 60,000 यूनिट। और प्रोडक्ट ए को बनाने में मशीन का टाइम कंज्यूम होता है 20,000 आवर्स। और प्रोडक्ट बी को बनाने में टोटल मशीन आवर कंज्यूम होता है कितना, हमको कितना प्रोडक्शन करना है। और अच्छा हुआ पेपर। बाकी सब अच्छा हुआ। तो कोई मंदिर वंदिर है वहां पर जाके नमस्ते कर लो। हाँ। चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुम्हारा टेंशन तो कम हुआ ना। तुम बहुत टेंशन में। अब नहीं, तुम अब वहाँ 100,000 ही सेंटर में देना, कल हम रहेंगे, कब वो आगे के दे देना। हाँ, 1 बजे से रात तक रहेंगे। ठीक ठीक। ठीक है। और ये देखो दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, मतलब समझ जाओ कि ये एबीसी वाला नटंकी है। और दूसरा बोला टोटल नंबर ऑफ सेटअप, समझ जाओ भाई एबीसी है। एनुअल ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो क्या बोला, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट। वॉल्यूम रिलेटेड समझते हो क्या होता है वॉल्यूम रिलेटेड? तो इसका मतलब हो गया तुम्हारे सवाल में क्वांटिटी से रिलेटेड एक ही बात है, एनुअल आउटपुट, और तो कोई है नहीं। तो अगर तुम वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट अगर तुम जानना चाहते हो तो क्या करोगे, ये 5,50,000 को ये प्रोडक्शन यूनिट जो टोटल आउटपुट है उससे डिवाइड कर दो तो रेट आ जाएगा। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, तो सेटअप किसका करते हैं, मशीन का। और ये सेटअप रिलेटेड कॉस्ट कितना, 8 लाख। इसका मतलब इसका रिलेशन किसके साथ है, टोटल मशीन आवर के साथ। और परचेज रिलेटेड कॉस्ट, इसका रिलेशन किसके साथ है, ऑर्डर के साथ। तो चलो वेरी गुड। और नीचे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट। दोनों मेथड से आपको बनाना है। लाइन टान लिया, आपके सामने ही दिख रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, लिखते हैं पहले और। आप पिछले क्लास में जो सवाल बनाते थे उसमें 1 यूनिट का दिया रहता था ना, आप लोग गुना करके निकालती थी। 1 यूनिट को बनाने में कितना समय लगता है वो दिया रहता, 2 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। तो आप नंबर ऑफ आउटपुट जो था उससे गुना करके टोटल टाइम निकालते थे। आप तो यहाँ खुश नसीब है, पूरा टाइम ही दे दिया। आपको गुना करने का जरूरत नहीं है। तो लिखिए, क्या लिखेंगे बताओ। टोटल, वही इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव मशीन आवर, टोटल मशीन आवर। अगर तुम जानना चाहती हो कि नहीं हमें एक एक यूनिट बनाने में हमारा कितना समय लगा, तो एक काम करो, तुम्हारा
आवर्स दिया हुआ है 20,000, और 20 घंटा मशीन को चलाकर तुम 5,000 यूनिट बनाए हो। तो 5,000 यूनिट को 20,000 आवर्स से डिवाइड कर देंगे तो एक आवर्स में कितना यूनिट बनेगा निकल जाएगा। लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। तुम एक आवर में कितना यूनिट बनता है ये निकालोगे, और फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो अपना वर्किंग को क्यों लोड ले रहे हो। तो तुम सीधे लिख दो ना, टोटल मशीन आवर, तुम्हारा एक स्टेप कम तो हुआ, तुमको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो लिखो टोटल मशीन आवर। बैठा दो भाई। कितना बोलो। और उसका कितना। अब हमको क्या निकालना बोलो। क्या निकालना भाई। रेट निकालना है। बोलो यार क्या निकालना है। रेट मतलब मशीन का 1 घंटा का रेट कितना है। क्योंकि जब तक तुम रेट नहीं ना, मतलब वही, अभी तुम ऐसा नहीं कि तुम अभी नया कर रहे हो, जो पिछले वाला फंडा वही फंडा में जा रहे हैं हम। हमको रेट पर, क्योंकि पहले हम पर आवर निकाल के टोटल आवर निकाल देंगे, और फिर हम पर यूनिट निकाल देंगे, वही पिछले क्लास वाला ही फंडा। तो हम क्या निकालेंगे, रेट पर आवर या मशीन आवर रेट। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो लिखो मशीन आवर रेट। डिवाइड करें तो किससे, बताओ किससे डिवाइड करें, बता सकते हो, बताओ तो। बताओ तो, थोड़ा सा माथा लगाओ। चलो थोड़ा सा तुमको हल्का कर देते हैं। बोलो गलत बोले क्या। ये तो सही है ना। टोटल आवर तो यही है ना, इसको तो हम उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं। ऊपर क्या लिखे, ऊपर तो अमाउंट लिखना होगा। भाई वॉल्यूम वाला नहीं, आगे वाला नहीं, पूरा, पूरा तुम्हारा जितना कॉस्ट है, जितना कॉस्ट है, जितना कॉस्ट है वो सारा कॉस्ट को लिखना होगा। क्योंकि तुम ए और बी गुड्स को बनाने में 3 तरह का खर्च किए हो। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट किए हो, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट किए हो, परचेज रिलेटेड कॉस्ट किए हो। समझ में आ रहा बात। तो हम क्या करेंगे। हाँ यहाँ थोड़ा तोड़ दिया है। हाँ यहाँ तोड़ दिया है। देखो भाई डिवाइड कर दो तुम लोग। ऊपर आ रहा था जानते हो कितना, 19,88,000। ऊपर हम लोग का ऐड करके ये आ रहा था 19,88,000। अब इसको डिवाइड कर दो। कितना से डिवाइड करेंगे। ये देखो आ रहा है 14 रुपया 20 पैसा। तो तुमको मालूम है ये रेट दोनों में लिखेंगे। ये रेट दोनों में लिखेंगे। शिवम बता सकते हो। ये तो 1 घंटा का रेट आया। इसके बाद क्या करेंगे शिवम। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जानते हो, प्रोडक्ट ए को बनाने में 20,000 घंटा लगा है।
तो हम 20,000 को ना 14 रुपया 20 पैसा से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हमने 20,000 घंटा के लिए क्या पे किया। जो पिछले क्लास का स्टेप था वही स्टेप कर रहा है, कोई नया स्टेप है ही नहीं इस सवाल में। वो खाली घुमा देगा, जैसे वो देखो 3 दे दिया, तुम परेशान हो कि क्या करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमको उस पूरे खर्चा को एक्टिविटी में भी निकालना है और एबीसी में भी निकालना, मतलब ट्रेडिशनल मेथड में भी निकालना है। तो चलो क्या लिखेंगे भाई बोलो। टोटल मशीन कॉस्ट। लिखो टोटल मशीन कॉस्ट। टोटल मशीन कॉस्ट क्या करेंगे मालूम है ना, हम इस बॉक्स में ही गुना करेंगे। बोलो। क्या बोले। इसमें भी शिवम वही करेंगे ना। बोलोगे शिवम, नहीं समझ बोलो। ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। 17,04,000 हो गया। अब यहाँ पर समझने वाला चीज है, तुम्हारा सवाल बन गया। हम एक चीज यहाँ नहीं लिखे हैं जो हमको लिखना चाहिए था। ये हमको लिखना चाहिए था। क्या सही बोल रहे हैं ना। ये लिखना चाहिए था, नहीं तो हम नहीं बना पाएंगे। हमको हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। तो तुम बताओ। 5,000 यूनिट को बनाने में प्रोडक्ट ए के लिए 20,000 घंटा लगा है। 20,000 20,000 आवर कंज्यूम हुआ तब जाके 5,000 यूनिट बना है भाई। और जानते हो, मशीन हम जब 20 घंटा चलाया ना तो वो हमसे पैसा लेके 2,84,000 लेके चला गया। इसका मतलब 20,000 आवर्स के लिए हम पे किए 2,84,000। या हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि 5,000 यूनिट को बनाने में हमको मशीन 20,000 आवर चलाना पड़ा, और उसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ा 2,84,000। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जानते हो, 5,000 यूनिट के लिए हम कितना पैसा दिए, 2,84,000। तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, डिवाइड कर दो उससे। लिखो कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट। फिर हमको भी बता देना। पहला। और दूसरा 28 पॉइंट। बोलो समझ में आया क्या। अब ऐसे ही तुम ट्रेडिशनल वाला करो। अब मैंने एबीसी वाला करो।
प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए कितना यूनिट है भाई? प्रोडक्ट बी कितना है? ये देखो 60,000। लिखे चालू करें? लिखा। अच्छा तुम बताओ, तुमसे एक तो क्वेश्चन कर रहे हैं। जब एक्टिविटी के हिसाब से जब हम खर्चा निकालते थे, तो एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट निकालते थे, फिर उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ तो सब दिया हुआ है। यहाँ तो सब दिया हुआ, खाली हमको अमाउंट को क्या करना है, बैठा देना। पहला एक्टिविटी का नाम, वॉल्यूम रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट। लिख दे। कैसा हुआ पेपर? इधर आ जाओ ना। 1 मिनट रुक जाना भाई। 1 मिनट रुक जाओ। ओ बैठो उस पे। मंडे को ना? तो इसका मतलब तो संडे को उचित है। बाकी लोग तो कोई आया नहीं। सब एक पूछ रहा था क्या करना है। पंडित जी से एक बार कॉल करे। कितने बजे तक जगे रहते तुम रात में? हम अभी तो थोड़ी देर में फोन करते हैं पंडित जी से बात करके। हाँ। पूजा वाला सामान पंडित जी को बोल दिए हैं। हम लोग को फल लाना होगा। फल लाना होगा, कुछ फूल सजाने के लिए लाना होगा, अंदर कुछ सजाएगा ये लाना होगा। अब यही सोचना है तुमको क्या करना है। तो आ नहीं रही उनका नाटक कि आज पेपर खराब गया, डिप्रेशन में नहीं आई। ये लोग का नाटक चल रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि संडे को शाम को आएगा, और संडे को सुबह पूजा हो जाएगा, तुम लोग शाम को आकर डेकोरेशन करते हैं ना फालतू का। और डेकोरेशन में तो हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको फल लाने के लिए तब जाना पड़ेगा। सैटरडे को हम निकलेंगे, हम भी नहीं आएंगे सैटरडे को। और आनंद पाल को डेकोरेशन आता नहीं है, आता लड़की लोग को, लोग आने ही नहीं। डेकोरेशन तो किसी और को करना। लेकिन पहले तो पहले बहुत नहीं। 150 180। अच्छा वो तो लेना ही होगा जितना है मांग। वो हम बता देंगे सब। हाँ। कल कर देंगे, खाना हम कर देंगे उसका, ठीक है। सब हम लेके जब आएंगे सुबह संडे को, तो हम लेके आ जाएंगे। 7:30 8 बजे तक हम आएंगे, लेके आ जाएंगे। लेकिन खाना वाला को एडवांस दे देंगे, खाना वाला को।
हम फोन करते हैं तुमको, पंडित से बात करके करते। हम्म। तो चलो भाई, ये लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट। लिखें? इसको डिवाइड नहीं करोगे? डिवाइड करो। तो देखो 5,50,000 है ना। डिवाइड करो कितना से? हम्म। हाँ। इंटू। हाँ हाँ। पहला का। थोड़ा सा नीचे वॉकिंग करो, थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद करते हैं। लिखो। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट कितना दिया हुआ था? कॉस्ट पर वॉल्यूम। तो ये देखो, 5,50,000 को डिवाइड करेंगे ना कितना से? वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट को ना, ये लो, टोटल मशीन आवर से डिवाइड किया। और ये तुम्हारा जो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है ना, ये टोटल नंबर ऑफ सेटअप से डिवाइड किया है। और परचेज रिलेटेड कॉस्ट है ना, 6,18,000, इसको टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से। तो यहाँ करो, 5,50,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000। ये तो आउटपुट है। कितना आएगा देखो? 3.93। उसके बाद लिखो, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, ये हम लोग का दिया हुआ 8,20,000। कॉस्ट पर सेटअप। 8,20,000 को डिवाइड कर दो। कितना से डिवाइड करोगे? 64, देखो कितना आया। 12,812.5। और फिर परचेज रिलेटेड कॉस्ट ही तो 6,18,000 को किससे डिवाइड करेंगे? हाँ, 554 की 544।
1136.03 हो गया। अब जाओ सम में जाओ। सम में जाओ। अब इसको लिखने का हमको जरूरत नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर दो। सबका इंडिविजुअल दिया हुआ था ना। इसका रेट कितना आया था? 3.93 ना। कर लो। 20,000 इंटू, बोलो बोलो, कितना आया? 19 यार बोल रहे हो क्या तुम? फिर 1,20,000 को इसको भी मल्टीप्लाई करो, 3.93, बोलो। 4,71,600। अब लिखो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट ये कितना आया था भाई? तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। कितना? 12,812.50, बोलो। 2,56,250। इसका क्या करेंगे? 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो। 5,63,750, वेरी गुड। उसके बाद लिखो परचेज रिलेटेड कॉस्ट। परचेज रिलेटेड कॉस्ट। तो भाई इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 160 इंटू 1,136.03, बोलो। 700। और फिर इसका आएगा 384। 384 इंटू 1,136.03, बोलो। चलो ऐड करो। टोटल कॉस्ट ऐड कर दो।
हो गया। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। फोटो ग्रुप में है ना। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपये 12 रुपये दिया हुआ, डायरेक्ट वेजेस 10 रुपये 8 रुपये दिया हुआ, यूनिट प्रोड्यूस 200 दिया हुआ, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट दिया हुआ, फिर मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन दिया हुआ, उसके बाद बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट दिया है ना। मिला सवाल। तुम देखो कितना नंबर है तुम्हारा। 7 नंबर। नहीं दिया हुआ। है। सही बोले, हो गया था। एकदम सही बोले हो। हो गया था। हो गया। ये हो गया था। सही बोले। जब शुरू शुरू घर से बाहर निकले समझ में नहीं था कौन रास्ता ग्रीस पक जाएगा। लेकिन जब चलते चलते समझ में आ गया। देखो हम लोग को प्रोडक्शन करना है 200 200। ये सवाल में देखो तो तुमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा ट्रेडिशनल में जाएगा। यहाँ पर क्या दिया, मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन, मैंने ये एबीसी में है। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट मतलब ट्रेडिशनल है। तो लिखो यहाँ पर लेबर आवर पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने में कितना समय लगता है। कितना समय लगता है बोलो। 12 घंटा 12 घंटा। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट दिया हुआ 12 घंटा 12 घंटा, नहीं दिया हुआ क्या। अब अब क्या निकालेंगे बोले तो टोटल। टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा बोलो। टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा बोलो। ये टोटल टाइम टेकन आ गया। अब हम लोग क्या लिखाने। कॉस्ट पर आवर। पर आवर कॉस्ट निकालते हैं, देखो वहां पे अमाउंट दिया हुआ है। इसको किससे डिवाइड कर देंगे बोलो। वाह, वेरी गुड।
वेरी गुड। 5 रुपये आया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट। तो बताओ प्रोडक्ट एक्स को बनाने में कितना घंटा लगता है समय, और 1 घंटा का रेट कितना है। तो बोलो टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा। और प्रोडक्ट वाई बनाने में कितना समय लगता है, और हमको पर आवर रेट क्या है। तो इसका मतलब हमको कितना पे करना होगा, 12। इसका मतलब हुआ 24 घंटा के लिए हमको 12,000 रुपये देना पड़ रहा है। 24 घंटा के लिए 12,000 रुपये देना पड़ रहा है, या हम बोल सकते हैं 200 यूनिट के लिए हमको 12,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो अब यहाँ क्या निकाल लेंगे बोलो, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 12,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, यहाँ भी 12,000 को डिवाइड कर देंगे किससे। तो बोलो कितना आएगा, 60 रुपया। यहाँ भी कितना, 60 रुपया। हो गया। अब यहाँ पर लिखो कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट क्या, सही बोले, एकदम सही बोले। अब एक यहाँ पर कॉस्ट शीट बना लो। एक प्रोडक्ट एक्स का और एक प्रोडक्ट वाई का। सही में हो गया है। सही में हो गया है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो देखो क्या लिख रहे हैं वहां पर दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो तो डायरेक्ट, ऐसे डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट है पर यूनिट है क्या। देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है ना। तो लिख दो 10 रुपया, 12 रुपया। इसके बाद क्या लिखा जाता है बोलो, सेकेंड सेमेस्टर पढ़े हो ना। डायरेक्ट लेबर चार्ज। डायरेक्ट लेबर चार्ज। इसके नीचे लिखो डायरेक्ट वेजेस, देखो तो दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस कितना, ये पर यूनिट है क्या। वाह वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंस। लड़का मेहनत किया है। पढ़ा था मन लगा के, सेकंड सेमेस्टर याद है। तो बताओ इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा बता दो। वेरी गुड। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बता दो, फैक्ट्री ओवरहेड। इसके नीचे लिख लो फैक्ट्री ओवरहेड। और तुम अभी अभी निकाले हो ऊपर, कॉस्ट पर यूनिट है देखो। कितने निकले, 60 रुपया, 60 रुपया। अभी अभी निकाले हो। तो 60 रुपये यहाँ भी बैठा दो, 60 रुपये यहाँ भी बैठा दो। 80 रुपया, 80 रुपया डबल लाइन से बंद कर दो। इसका नाम लिख दो, कॉस्ट
कॉस्ट पर यूनिट। अब कुछ है ही नहीं, यही तो सब कुछ हो गया। समझ में आया? मतलब तुम क्या किए, पहले ट्रेडिशनल मेथड से काम किए और तब जाके कॉस्ट शीट बनाया। अब तुम एबीसी का काम करो और फिर उसका कॉस्ट शीट बनाओ। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर और पर यूनिट अंडर एबीसी सिस्टम। बनाओ तुम लोग एबीसी वाला तब तक। बन जाएगा, 2 मिनट रुकना भाई, 2 मिनट। प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई ना बाबू। प्रोडक्ट एक्स कितना है, 200 है ना। अब प्रोडक्ट वाई भी तो 200 यूनिट है ना। अच्छा देखो भाई, देखो तुम बोल रहे ना नहीं समझ में आ रहा, देखो सवाल देखो। वहां देखो दिया हुआ मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन, दिया तो है, अब क्या करोगे। दिया नहीं रहेगा तो ऐसे थोड़ी होगा। अरे नया नया जैसे देखो, तुम जैसे मान लो तुम्हारा नया नया शादी हुआ और तुम अपने ससुराल गए तो तुम नहीं बोलते थोड़ा बता दीजिए किसका किसका पैर छुए, हमको समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो कोई नौकर का भी पैर छू लेंगे। तुम्हारे एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम तो कोई गलत नहीं। समझ में आता है क्या किसको पैर छू किसका नहीं छू। तो बता, पूछ लेते भाई, बता दीजिए किसका पैर छू। पर प्रोडक्ट लाइन, मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन कितना है बता दो। 10। अब ये देखो, पर मैंने प्रोडक्ट पर यूनिट नहीं दिया हुआ, पर यूनिट दिया रहता गुना करना पड़ता पर। इसका मतलब जानते हैं, पूरा 200 यूनिट को बनाने में ये मूवमेंट दिया हुआ।
अब तुमको कॉस्ट निकालना होगा, मैंने तुम दो स्टेप तुम्हारा हो गया कंप्लीट। जैसे इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या किए थे, ये देखो इसमें क्या किए थे, पर यूनिट दिया था, फिर टोटल निकाले, तो तुम्हारा अभी ये दे दिया है। अब तुमको क्या निकालना होगा बोलो, कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा। तो कह लो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर मटेरियल मूव ना रे। तो कैसे निकलेगा बोलो, 24,000 को डिवाइड किससे करेंगे, 24 से, बोलो कितना आएगा। अब क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल मूव, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल मूव। तो क्या करेंगे गौरव, ये तो रेट आया ना भाई, ये तो रेट आया ना तुम्हारा, तो इसको 10 से क्या करेंगे, तो ये 10,000 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 14,000 आ गया। अब हम क्या निकाल देंगे बोलो, कॉस्ट पर यूनिट, क्या करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या करेंगे इस 10,000 को 200 से डिवाइड करेंगे, और ये 14,000 को 200 से डिवाइड करेंगे, बोलो। और ये वो भी कैसे आएगा, 70 रुपया। अब तुम क्या करोगे जानते हो, सुनो ये देखो, ये कर लिया ना। अब तुम कॉस्ट शीट बनाओगे, प्राइम कॉस्ट तक वही उतारोगे, और ओवरहेड में कितना उतारोगे, 50 रुपया और 70 रुपये, बना डालो फटाफट, बना दो। हम्म, ये लो बना लिया, इसलिए ये लोग घूम रहा है। ये लो बना लिया ना, तो थोड़ा सा पैंतरा मारने लगा।